वेलकम टू आरजे क्लासेस। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट के फ्लो के लिए क्या होता है काफी जरूरी है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल से एंड इसके बाद हम लोग कवर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, वीडियो सारे अपडेटेड रहे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल। सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है और ऑब्वियसली कंडक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास चार्जेस भी होंगे, जो भी है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर हमको एक चार्ज को क्या करनी है, इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकर आना है। और ये चार्ज कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी। कहाँ पे, इन्फिनिटी। तो सपोज करो इन्फिनिटी पे अपने पास एक चार्ज है और कैसा चार्ज, नेगेटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब होता है एक टेस्ट चार्ज मतलब क्या, एक ऐसा चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी की होगी, नेग्लिजिबल, मतलब जिसके आने से आपके चार्ज के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, उसको आप क्या बोलते हो, टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज कौन सा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इन्फिनिटी से आपको एक चार्ज को लाना है और लेकर कहां पे आना आपको, कंडक्टर। यहां से आप चार्ज को लेकर आना स्टार्ट किया और कहां पे आना, कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पे लेकर आना है, कंडक्टर की इस पॉइंट पे भी हो सकती है पॉइंट, इस पॉइंट पे भी, या इस पॉइंट पे भी, किसी भी एक पॉइंट पे इन्फिनिटी से एक चार्ज को आप क्या करते हो, लेकर आना है कंडक्टर। तो अगर ऐसा करते हो, चार्ज को जो आप लेकर आए थे अपने आप तो नहीं आ जाएगा, नहीं। लाने के लिए आपको सब एनर्जी स्पेंड करना, वर्क डन कुछ या थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपने यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको इन्फिनिटी से लाना था और इन्फिनिटी से कहां लाना था, कंडक्टर। और अगर जब भी आप इस तरह से चीज से चार्ज को लेकर आओगे तो होगा क्या कि आपको थोड़ी सी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी या वर्क डन करना पड़ेगा। तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जितना मेरा वर्क डन हुआ या एनर्जी स्पेंड हुई, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल। अंडरस्टूड? उसको आप क्या बोलेगा, पोटेंशियल। क्लियर? सिंपल से शब्दों में हुआ कि सर जितना हमने एनर्जी स्पेंड किया, जितना हमने वर्क डन किया, और किस बात के लिए वर्क डन कर रहे हैं, यस, आप एक चार्ज को कहां से ला रहे हो और ला कहां पे रहे हो, यस। तो ऐसा करने के लिए आपको एनर्जी स्पेंड करना पड़ा या वर्क डन करना पड़ा। तो ये जो एनर्जी जो आपने स्पेंड करा या जो आपने वर्क डन करा, इसी को आप क्या बता रहे हो, पोटेंशियल। अंडरस्टूड? यस सर। तो अब इस पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल आपने क्या बोला, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन। और वर्क किस बात के लिए किए थे, यूनिट चार्ज को लाने के लिए, वर्क डन बाय चार्ज। एनी कंफ्यूजन? सो पोटेंशियल इक्वल्स टू, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। और चार्ज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल क्यू। अच्छा, अब इसके लिए अगर हम यूनिट ढूंढना स्टार्ट करें तो अभी आप यूनिट की बात कर ले पहले, यूनिट। तो ये इतनी बात मैथमेटिकली, सो पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एट W by Q. Understood? And potential is represented by the symbol V. For both potential and potential difference, दोनों के लिए जो आप यूज करने वाले क्या, यूनिट सेम रहेगा। Understood? अब आते जरा सा यूनिट की बात कर लें। अच्छा, यूनिट के लिए तो अब आपको समझ में आ गया कि V इक्वल्स टू, अगर आप लिखो मैथमेटिकली, आप क्या लिखते हो, V इक्वल्स टू W बाय, मतलब आपको जो कुछ भी करनी है, अगर हमको एनर्जी स्पेंड की बात हो रही है, वर्क डन की बात हो रही है, एनर्जी कंज्यूम की बात हो जाए, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर किस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है या वर्क डन होती है,
तो इस बात को भी अगर फाइंड करना होगा तो W इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V इंटू क्यू। याद है आप जब वर्क पावर एनर्जी पढ़े थे वहां आपने वर्क डन इक्वल्स टू क्या बोला था, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क पावर एनर्जी में हम लोग वर्क डन को क्या बोलते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज सेड टू बी वर्क डन। अब अगर आप पोटेंशियल के केस में इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप वर्क डन या एनर्जी स्पेंड की अगर बात करें तो एनर्जी स्पेंड जो होगी कितने की होगी, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब जरा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास वर्क के लिए यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज के लिए यूनिट क्या होती है, कूलम। जूल पर कूलम दैट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए। अभी तो हम बात करें पोटेंशियल की, तो अभी हम यहीं तक रुकते हैं पोटेंशियल तक। तो ये पोटेंशियल की जो यूनिट हो गई, पोटेंशियल यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम, है ना। अब ये जूल पर कूलम तो हमेशा ही क्या बोलते हैं, याद है ना वो कि यस फिजिक्स में जब भी कभी टू और मोर क्वांटिटी को लेकर आप कभी यूनिट लिखते हो इन सब को आप सिंगल वर्ड से रिप्लेस करते हो। तो ये जूल पर कूलम के लिए आप एक सिंगल वर्ड यूज करोगे दैट इज कॉल्ड वोल्ट। दैट मीन्स अब आपसे अगर पूछता है क्या पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, नाउ यू विल कॉल वोल्ट। एंड 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होगी, 1 जूल बाय 1 सेकंड, 1 कूलम। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, आप बता रहे, सुनिए अब आप वोल्ट का डेफिनेशन देने जा रहे हो कि अगर आप 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में कितने का वर्क डन, 1 जूल का। 1 जूल का अगर वर्क डन होता है सो फिर देन भी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अंडरस्टूड। सो इट इज अबाउट द पोटेंशियल। तो 1 जूल का आपको आपने किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, वोल्ट की। आप क्या बता रहे हो, क्या 1, अच्छा हमको करना क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को लानी है, कहां से, इन्फिनिटी से, और कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आप बात वही लिखो ना, इफ 1 जूल ऑफ वर्क, आप जब लाए थे तो कुछ तो वर्क डन हुआ था या कुछ तो एनर्जी स्पेंड हुई थी। अब आप बता रहे हो कितना एनर्जी स्पेंड हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क, कितने का एनर्जी स्पेंड हुई, 1 जूल। सो इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज स्पेंड to bring a unit positive charge, unit test charge from infinity to a 1 कूलम ऑफ चार्ज कहाँ से, इंफिनिटी से। क्योंकि आप पहले टेस्ट बताते थे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज बताते थे, लेकिन अब आपको क्लियर कर चुका है कि कितने का चार्ज होनी चाहिए, 1 कूलम। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a particular point of a conductor, वर्क मीन्स क्या, जब पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अंडरस्टूड। जब आप पोटेंशियल कर चुके हो तो लगे हाथ एक और कर लेते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस करें। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल में वोल्ट यूज तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ले, तो पोटेंशियल डिफरेंस ना, अब पोटेंशियल था क्या, इन्फिनिटी से चार्ज को कहाँ लानी थी, पर्टिकुलर पॉइंट में कंडक्टर यस कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना था, ठीक है। जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल। बट दिस टर्म आपको इन्फिनिटी से नहीं लानी है, अच्छा, दिस टर्म क्या करना है, कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। दूसरे पॉइंट पे, सेम कंडक्टर के, अच्छा, कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से चार्ज को कंडक्टर उसी कंडक्टर के दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मेरा एनर्जी स्पेंड होगा या जो मेरा वर्क डन होगा दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर समझिए, इन्फिनिटी से जब ला रहे थे कंडक्टर में तो इसको आपने क्या बोला, पोटेंशियल। पोटेंशियल। एंड इस बार क्या कर रहे हैं आप, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। अंडरस्टूड। तो कंडक्टर के एक पॉइंट से कंडक्टर के ही दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो मेरा एनर्जी स्पेंड होगी दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल। तो डेफिनेशन अगर आपको देना हो तो क्या डेफिनेशन देंगे, सिंपल सा, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड, amount of in bringing a unit test charge, a unit positive charge from one point of a conductor to the other point of the same conductor.
इज सेड टू बी पोटेंशियल Difference. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम हुआ, जो एनर्जी स्पेंड हुई, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल Difference. डिफरेंस। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो देन फ्लो रहता है अब ना। आपकी बात कर लें, इसके लिए भी यूनिट की कर लें। हाँ। तो यूनिट की बात करते हैं, सेम वही बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू भी क्या हो गया आपके पास? सेम आपने क्या किया था, वर्क डन किया या एनर्जी स्पेंड किया। किस बात के लिए? चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने जाने में, के लिए। है ना। फर्क सिर्फ इतनी सी हुई कि फर्स्ट टाइम पोटेंशियल के केस में आप इन्फिनिटी से कहां ला रहे थे, कंडक्टर के अंदर, और इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस you are bringing the charge from the one point to the other point. Understood? Now, so for potential difference, same thing. Work done या energy spent by charge. Unit की बात कर ले, unit. अब आप बात कर रहे क्या? तो work done के लिए unit क्या अपने पास? Volt. जूल। And कूलम। चार्ज के लिए आपके पास क्या? Coulomb. कूलम। जूल पर कूलम, और सेम थिंग हाँ. जूल पर कूलम के लिए आप क्या यूज करने Volt. वाले हो? Volt. वोल्ट। बट डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको 1 वोल्ट बताना हो, थोड़ी सी डिफरेंस अलग अलग. क्या देखो जरा सा। The energy तो spent. 1 वोल्ट इक्वल्स टू आपने क्या बोला, 1 जूल बाय By 1 one कूलम। coulomb. सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन or 1 joule of energy is Done. spent In in bringing 1 coulomb of charge from one point of a conductor to the Another another point. point. Of the same And the condition. potential difference is said to be 1 Volt. volt. Understood? Yes. So hope कि आपको ये potential difference दोनों completely समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।